बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मालिक मोहम्मद वसीम। आज हम बायो का प्रैक्टिकल करेंगे और उस प्रैक्टिकल में हमें जो आज स्टडी करना है वो हमारे पास स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड में हमारे पास पेंक्रियास और थायराइड ग्लैंड होंगी और हम उनका माइक्रोस्कोपिक जो सेक्शंस हैं उसको अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि जो उसके ट्रांसवर्स सेक्शंस हैं उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियर होती हैं, उसमें हमें नज़र आती हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड प्रीपेयर्ड स्लाइड्स ऑफ टीएस ऑफ पेंक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स। अब टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। सपोज मेरे पास ये एक पार्ट है, अगर मैं इसको इस जगह से कट करूं, इस सेंटर से या यहाँ से, ठीक। अब अगर इस तरह से मैं कट करूंगा इट मीन्स ये ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, जिसे हम क्रॉस सेक्शन भी इसका बोलते हैं, ठीक। अब इस सेक्शन में क्या होगा कि इसमें जितने भी इसकी टॉप व्यू इसका होगा और इसमें हमें जस्ट लाइक दैट इसमें जितने भी इसके पार्ट्स होंगे वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। तो अगर किसी भी चीज़ को आप इस एंगल से कट करें, ठीक, जो उसके परपेंडिकुलर है, हम उसे बोलते हैं ये उसका क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। और हम किस चीज़ को इसके लेंथ वाइज कट करेंगे तो लेंथ वाइज मीन्स ये उसका एलएस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो इसको रिपीट करते हैं। अगर हम इसे कट करें दिस एंगल, इसके परपेंडिकुलर, इस चीज़ के परपेंडिकुलर, तो हमें इसका टॉप व्यू मिलेगा। इसको हम क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। और अगर हम इसको कट करें इसकी लेंथ वाइज, नॉट विड्थ वाइज, हम इसके लेंथ वाइज कट करेंगे तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है ट्रांसवर्स सेक्शंस। जो हमारे पास दो ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज और थायराइड ग्लैंड, उन दोनों को हमने ऑब्जर्व करना होगा। अब प्रोसीजर क्या है, सिंपल। इसको हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ग्लैंड्स? बेसिकली ग्लैंड उन सेल्स का एक क्लस्टर है, एक ग्रुप है जो ग्लैंडुलर नेचर के मीन्स ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं। वो ग्लैंडुलर नेचर मीन्स कि वो सिक्रीशंस देते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। उनकी जो सिक्रीशंस जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो है डक्टलेस ग्लैंड्स, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन जो होती हैं वो किसी डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाती जहां उसने एक्शन परफॉर्म करना है, बल्कि ये डक्टलेस मींस बगैर ट्यूब के, बगैर नाली के, ये डायरेक्टली पोर कर दी जाती हैं ब्लड में। अब ब्लड उसको उस टारगेट सेल तक पहुंचा देता जहां उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये ब्लड के थ्रू आगे मूव करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू। अब इसके अंदर हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो, इनकी सिक्रीशन को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। उसमें हमारे पास इंसुलिन है, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो कि हमारे जो शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन ग्लूकागोन है और लास्ट वन हमारे पास जो एग्जाम्पल में है वो है थायरोक्सिन। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं। सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डक्टेड ग्लैंड्स की। नाम से जाहिर है, डक्टेड मींस इसमें डक्ट होगी, नाली होगी। उस नाली के जरिए से ये जहां से सिक्रीशन इनकी होती है वहां से उस पर्टिकुलर एक नाली के जरिए, डक्ट के जरिए से वो उस टारगेट सेल तक जाती हैं जहां पे उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो अब ये डक्टेड होती है, इसलिए इनकी जो टारगेट सेल है वो इनकी जहां से सिक्रीशन हो रही है, जहां से वो चीज सिक्रीट हो रही है, वहां उसके वो करीब तरीन होता है टारगेट सेल। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीशंस में देखें तो हमारे पास सलाइवा, देन पैंक्रियाटिक जूस। अब सलाइवा जो है उसकी जो ये सिक्रीशंस जो हैं आप जानते हैं ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर होती हैं। तो जहां पे उसका रीजन है वहीं पे उसका एक्शन परफॉर्म हो जाता है, उसका टारगेट प्लेस भी वहीं मौजूद है। जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियास से सिक्रीट हुआ पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू,
और साथ ही वो ड्यूडेनम में एंटर हो गया। इन दोनों का बहुत क्लोज दो गैप होता है, बहुत करीब से ये सिक्रीशंस आ जाती है। इट मींस दैट कि जो पैंक्रियाटिक जूस है या जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, जो डक्टेड ग्लैंड्स होंगे, इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो टारगेट सेल के करीब तरीन होती हैं और वहीं पे उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो आज जो हमारे पास जो हमने डिटेल में एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी करना है, वो एक्सपेरिमेंट हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। उसमें हमारे पास एक पैंक्रियाज आ जाएगा और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा थायराइड ग्लैंड। अब पैंक्रियाज की सिक्रीशन ड्यूल नेचर की होती हैं, उसमें वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी करता है और साथ साथ में एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी करता है। वो किस तरह से होंगी, कौन से सेल इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो अब हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है और उस डायग्राम में हम देखें, ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है पैंक्रियास का। इस डायग्राम में हमारे पास सेंटर में देखें तो एक सेल का क्लस्टर आपको नजर आ रहा है, जस्ट लाइक आइलैंड के उसके साइड पर पानी हो और बीच में, उस समंदर के बीच में एक छोटा सा खुश्की का टुकड़ा आपको मिले, एक छोटा सा पार्ट। अब जस्ट लाइक दैट अगर हमने जब इस सेक्शन को कट किया, इस पैंक्रियास के सेक्शन को लिया, तो हमने देखा कि इसके साइड पर एक क्लस्टर, एक इसके साइड पर एक पूरे का पूरा पेरिफेरी रीजन में कवर करने के लिए डिफरेंट सेल्स का एक कॉम्बिनेशन मौजूद है और उनके सेंटर में एक पूरे का पूरा क्लस्टर मौजूद है सेल्स का। अब ये सेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इस पूरे क्लस्टर को हम जो नाम देते हैं वो नाम है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलैंड मींस स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा जजीरा, एक आइलैंड, किनका, डिफरेंट सेल्स का। अब उन सेल्स में कौन कौन से हैं? नंबर 1, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बीटा सेल्स। बीटा सेल की सिक्रीशंस जो होती हैं वो क्या है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो ग्लूकोज की बैलेंस करने के लिए हमारी ब्लड के अंदर जो एक 0.08% जो कंसंट्रेशन हम मेंटेन रखते हैं ग्लूकोज की हमारे ब्लड में होती है, वो बेसिकली बीटा सेल्स की वजह से होती है। इसकी सिक्रीशन जो होती है एंडोक्राइन नेचर होंगी और वो इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी वजह से ये सारी जो ग्लूकोज की बैलेंस होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो इसमें रोल प्ले करती है। जो सेकंड हमारे पास जो सेल्स आएंगे वो हमारे पास है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती हैं, इनकी सिक्रीशन जो होती हैं वो है ग्लूकागॉन, जो इसका क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है और ग्लूकागॉन जब ब्लड के अंदर एक सर्टेन लिमिट से जो 0.08% है, उससे अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है अल्फा सेल्स से। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स हैं जिसके अंदर पीपी सेल्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन जो है उसमें वो सिक्रीट करते हैं। अब अगर इसके हम साइड पर देखें तो ये सारे जितने हमें डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे एक्सोक्राइन सिक्रीशंस की रोल प्ले करते हैं। अब एक्सोक्राइन सिक्रीशन जैसे पहले बोला ये डक्टेड होती हैं, तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। अब यहां पे अगर देखें तो ये आपके पास ये सेल्स का एक पूरा का पूरा क्लस्टर नजर आ रहा है। इन सेल्स को बोलते हैं एसिनी सेल्स। ये जो एसिनी सेल्स हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली वो जाती हैं इस डक्ट के अंदर। मींस कि अगर हम देखें, सपोज ये एक डक्ट है, तो ये डक्ट की जो पेरिफेरल रीजन है ये सारी की सारी ऐसे सेल्स जिन्हें एसिनी सेल्स बोलते हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, जो सिक्रीशंस अपनी उसी डक्ट के अंदर अपनी ल्यूमन, उस डक्ट की ल्यूमन के अंदर सिक्रीट कर देते हैं। जब ये सिक्रीशन उसके ल्यूमन के अंदर जाएंगी तो वहां से फिर वो टारगेट सेल तक जो है सप्लाई दे दी जाती है।
तो ये पिरामिडल टाइप जो सेल्स होते हैं इन्हें हम एसिनी सेल्स बोलते हैं और ये एक्सोक्राइन सिक्रीशंस की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो अब ये एसिनी सेल्स का एक क्लस्टर जो ये डक्ट बना रहा है, अगर यहां पे देखें तो ये डक्ट जो है ज्यादा क्लियर है, दिस इज डक्ट, ये ल्यूमन ऑफ डक्ट है और उसके ये साइड पर जो है उसकी पेरिफेरल रीजन में ये एसिनी सेल्स मौजूद है। ये जो रेड कलर के आपको यहाँ पर ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लड वेसल को, जो कि कैपिलरीज की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होंगी, जो इसमें जो स्क्रीशंस के और बाकी जो उसकी क्या कहते हैं सेल्स को नरिशमेंट करने के लिए यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये प्रैक्टिकल जो है ये आता है आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क की अप्रोक्सीमेटली होती है। अब उसमें जो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जिस बेस पर हम ये चेक करेंगे माइक्रोस्कोप में कि आया कि ये टीएस ऑफ पैंक्रियाज ही है या कोई और सेक्शन मौजूद है, तो वो रीजन किस बेस पर हमने इसे आइडेंटिफाई किया, वो है प्रेजेंस ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहैंस। जो सेंटर ऑफ द पैंक्रियाज हमें नजर आएगा, एक सेल का क्लस्टर, वो डिटरमिन करेगा क्या कि ये टीएस ऑफ पैंक्रियाज है। तो ये हमारा जो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहैंस, जो हमें सेंटर ऑफ द पैंक्रियाज मिलेगा, इसको हमने याद रखना है। और इसकी वाइवा के लिए जो मैंने सारी बातें की, उसके अंदर बीटा सेल्स का क्या रोल होता है, अल्फा सेल्स का क्या रोल है, एसिनी सेल्स का क्या रोल है, इसको हमने अपने माइंड में रखना ताकि वाइवा वॉस में ये हमें हेल्पफुल हो। अब जो सेकंड हमारा पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसको स्टडी करने के लिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो अब हम स्टडी करते हैं टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब इसके हम डायग्राम देखते हैं तो हमें यहां पर दो तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स। ये क्यूबॉइडल जो शेप्ड सेल्स हैं ये बेसिकली एक वेजिकल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। वेजिकल मींस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम थायराइड वेजिकल या थायराइड फॉलिकल का नाम देते हैं। ये थायराइड फॉलिकल है बेसिकली ये फ्लूइड फिल्ड होता है और जो फ्लूइड होगा वो कोलाइडल नेचर का होता है। मींस ये सेल्स जो हैं ये अपनी सिक्रीशंस इसी ल्यूमन के अंदर, उस वेजिकल की ल्यूमन के अंदर सिक्रीट कर देते हैं और वहां से फिर वो आगे जहां पे उसने अपना टारगेट उसके सेल्स होते हैं वहां सप्लाई कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। बिकॉज की जितनी सिक्रीशंस होती हैं थायराइड ग्लैंड की वो सारी की सारी एंडोक्राइन इन नेचर होती हैं। ये प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये सबसे मेजर जो सिक्रीशन इसकी है वो थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर ये अपना सेकेंडरी रोल प्ले करता है। तो जो मेटाबॉलिज्म जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही होती है, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है, वो पर्टिकुलरली थायरोक्सिन हार्मोन के कंट्रोल में होती है। और वो जो सेल जो इसको सिक्रीट करते हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं और वो एक वेजिकल बनाते हैं, कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। यहाँ पे आप देखें आपको बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इट मीन्स दैट जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो इस सेक्शन में सबसे ज्यादा मिलेगा। जो मेजर सिक्रीशन की थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इसकी होगी। जो सेकंड सेल आपको यहाँ पे नजर आएगा वो है सी सेल्स। ये जो सी सेल्स हैं इन्हीं वेजिकल्स के साथ क्लिंग होते हैं, अटैच होते हैं, चिपटे होते हैं। अब इनसे चिमटे अब ये जो इसके साथ ये अटैच फॉर्म में सी सेल्स हैं, जो इनकी सिक्रीशन है वो क्या है, कैल्सीटोनिन। ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम की जो रेगुलेशन होती है ब्लड और बोन के बीच में उसमें अपना रोल प्ले करता है। और इसका जो एंटीगोनेस्टिक हार्मोन होता है, जो एंटागोनेस्टिक हार्मोन इसका है वो है क्या, पैराथॉर्मोन, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये सी सेल जो है ये कैल्शियम की जो रेगुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए बिटवीन ब्लड एंड मसल्स ऑफ बोन वो क्या है, वो रोल प्ले किसमें कर देगा, कैल्सीटोनिन की फॉर्म में।
वो अपना हार्मोन देगा और उस हार्मोन के थ्रू ये सारी सिक्रीशन जो हैं, ये सारी जो उसके अंदर केमिस्ट्री है वो मेंटेन रह पाएगी। तो ये हमारे पास दो मेजर आपको से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्लस उसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगी, कैपिलरीज में नज़र आ रही हैं, जो आपको वहाँ पर अंडर एग्जामिनेशन ऑफ, जब हम उसको चेक करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हमें वहाँ पर ये नज़र आएंगी। अब जो इसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास प्रेजेंस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, जैसे मैंने पहले बोला ये वेजिकल की फॉर्म में है और इनका नंबर सबसे ज्यादा होगा आपको मिलेगा यहां पर। तो एक जब हम इसको सेक्शन को देखेंगे तो हमें क्लियरली वेजिकल फॉर्म का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि थायराइड फॉलिकल है। तो हम उसकी प्रेजेंस को शो करके इसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब इनको फिजिकली चेक करने के लिए कि किस तरह से हम इनको एग्जामिन करेंगे अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हम चलते हैं लैब में और लैब में जाकर इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। चलते हैं लैब में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस हम कर चुके हैं। उसमें हमने स्लाइड्स देखनी है थायराइड और पेंक्रियास की, इनके ट्रांसफर सेक्शंस को हम देखेंगे, कैसे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा तरीकाकार उसमें अपना अडॉप्ट करेंगे, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सिंपल वे में। एक हमारे पास देखें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो नंबर वन हमारे पास ये स्लाइड होंगी दो, जो ऑलरेडी प्रीपेयर्ड स्टेन स्लाइड्स हैं। उसमें एक हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है पेंक्रियास का, और सेकंड जो हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन है थायराइड ग्लैंड का। अब इनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप, अगर हमारे पास ये मेरे पास अगर आप देख रहे हैं इसमें इस व्यू में, तो हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हैं। इसमें हमारे पास जो है दो लेंसेज होते हैं। नंबर वन हमारे पास आई पीस है जिसको हम ऑकुलर लेंस बोलते हैं, और सेकंड वन जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है, जो कि इसकी नोज पीस के ऊपर, ये नोज पीस है जिसमें रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद ये डिफरेंट पावर्स के लेंसेज होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारे पास आई पीस है उसमें 5x से लेकर 15x तक डिफरेंट पावर्स के हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मेरे पास 5x का जो है आई पीस मौजूद है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के जो बीच में ये ट्यूब आपको नज़र आ रही है, इसको हम लेंस ट्यूब या इसकी बॉडी ट्यूब भी नाम देते हैं। ये जो इन दोनों लेंसेज को आपस में कनेक्ट करती है। ये मेरे पास इसके बाद दो स्क्रूज हैं। ये जो है कॉर्स एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू होता है। इसमें देखें जब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी जो लेंस ये इसकी बॉडी है वो इसमें क्या कर रही है, इसके मूव करती है, ठीक, अप एंड डाउन वे में। ये एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ये नीचे इसके बिल को देखें, ये नॉब जो दूसरी मौजूद है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं, जो कि इसमें जो बिल्कुल माइनर, जब हम इसको रफली एडजस्ट कर लेते हैं तो इस एडजस्टमेंट में कोई जो 19-20 का फ़र्क होता है, जो माइनर उसके अंदर चेंज, जो उसमें ब्लडनेस होती है, उसको हम दूर करने के लिए ये जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं इनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो ये मेरे पास स्टेज है, और ये स्टेज जो है इसको हम अगर यहाँ से स्क्रू थोड़े इसके लूज़ कर दें तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा ये रोटेट भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। देन इसको हम यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक। और ये जो है इसमें स्टेज क्लिप्स हैं, जिसमें हम क्या करते हैं स्लाइड को यहाँ प्लेस करेंगे। जैसे मैं आपको एक स्लाइड प्लेस यहाँ करके दिखाता हूँ, और इस तरह से हम प्लेस करेंगे। हमने कोशिश करनी है क्या कि जो ये स्लाइड का जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन जिसको हमने व्यू करना होता है, देखना होगा, ठीक, जूम करना है, इसको एग्जैक्टली हम इस स्टेज में देखें सेंटर में होल है, तो इसमें आपने ये देखना है, इसमें होल नज़र आ रहा है आपको स्टेज के ऊपर, ठीक। ये होल एग्जैक्टली नीचे देखें इसके मिरर लगा होगा जहाँ से लाइट जो है
रिफ्लेक्ट करती है। तो आपने ये मिरर को पहले से क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक। और एडजस्ट करने के बाद एग्जैक्टली लाइट इसी की जो बीम है इस होल के थ्रू इस लेंस में, और लेंस के बाद ये आई पीस, और उसके बाद आपकी आइज़ में जो है वो व्यू बन के नज़र आएगा। तो इसको आपने एग्जैक्टली इस पोर्शन को आपने इसके ऊपर प्लेस करना होगा, और उसके बाद इसको यहाँ पर क्लिप्स लगाकर आपने फिक्स कर देना है। देन अब ये इसका एक पूरा हो। उसके बाद अगर इसमें देखें तो ये इसका पीछे जो बैक आर्म है, ये यहाँ से हम इसको ग्रिप करते हैं, सिंगल हैंडेड इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। और उसके बाद ये हॉर्स शू लाइक इसके नीचे देखें, ये इसकी बेस होती है जिसके ऊपर पूरे का पूरा इसका वेट जो है वो लाइक करता है। और इसके बाद एक जो लास्ट इसमें पोर्शन आपको मिलेगा वो इंक्लिनेशन पॉइंट होता है। यहाँ पर ये देखें, ये बेसिकली इसको मैं पकड़ूं तो ये जो रोटेशन है ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हो रही होती है। तो ये जो आप इसको बैक एंड फोर्थ इसको मूव कर सकते हैं, ये इसी इंक्लिनेशन पॉइंट की बेस पर होती है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था माइक्रोस्कोप के बारे में। तो हम इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, हमने इसको इसके ऊपर प्लेस किया, देन इसको क्या करेंगे, हम जहाँ पे हम खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह टिल्ट कर लेंगे कि इसको इजीली हम ऑब्जर्व कर सकें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने इसको अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसको एडजस्ट कर लिया इतना। अब जो सबसे लोएस्ट पावर होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, मैं उसको यूज़ करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी जो है लोएस्ट पावर जो है ये मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे मैंने करेंगे। एक बात आपने मेक श्योर करनी है और अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप एग्जामिनर को माइक्रोस्कोप सेट करके दिखाएंगे कि जो भी पोर्शन आपने उसको दिखाना होगा, तो आपने जब जूम करना है तो आपने सबसे लोएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की जो भी आपके पास माइक्रोस्कोप है उसमें सबसे लो पावर पे उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे। देन उसके बाद जब वो कहेगा उसके बाद फर्दर आपने उसको लो से हाई की तरफ लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले जो एडजस्टमेंट होगी वो लो पावर होगी ऑब्जेक्टिव लेंस पे, उस पर कर लिया। देन आप उसमें, क्योंकि ये मोनोकुलर है, इसमें क्या बेसिकली क्या है, एक सिंगल लेंस वाली है, इसमें ओकुलर लेंस सिंगल है, तो आपने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। और लाइट को एडजस्ट करने के लिए उसकी ब्राइटनेस को आप ये अपर्चर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ मूव करना है, और जहाँ पे आपको वो क्लियर हो जाए पिक्चर वहाँ पे आपने छोड़ देना। तो ये इसका तरीकाकार एडजस्टमेंट का। और उसमें जो थोड़ी बहुत ब्लरनेस होगी उसको आप फाइन एडजस्टमेंट से उसको स्क्यू से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम जो मेरे पास थायराइड ग्लैंड है जिसमें हमें चीज़ें नज़र आई हैं, जो इसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसके अंदर मुझे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें हमें थायराइड फॉलिकल्स नज़र आएंगे जो कि सर्कुलर फॉर्म के वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वो क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बने होते हैं, और वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो उसमें सिक्रीट करते हैं। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स जो है ये इसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। एक तो ये है। नंबर 2 पे हमें इसके अंदर सी सेल नजर आएंगे। वो सी सेल जो हैं उनकी सिक्रीशन जो होती है कैल्सिटोनिन, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। ये दो मेजर इसकी रीजंस हैं, एक प्रेजेंस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, और नंबर 2 इसमें जो है सी सेल्स जो कि उन्हीं वेसिकल्स के साथ अटैच होंगे। जस्ट लाइक ये वेसिकल है, इसके साथ यहाँ पर सेल जो है उसके साथ क्लिंग होगा, जुड़ा हुआ होगा, और लेकिन वो सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं, और वो सिंगल सेल्स जो है उन्हें सी सेल्स का नाम देते हैं। तो ये इसकी दो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं पैंक्रियाज के ट्रांसवर्स सेक्शन को, तो इसमें हमें जो चीजें नजर आती हैं वो क्या है। एक हमने पढ़ा था, इसमें हमने देखा था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो सेंटर में एक क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको अल्फा, बीटा, पीपी सेल्स और दूसरे बहुत सारे सेल्स आपको उसमें मिलेंगे, और उनकी बेस पर एक आइलैंड बनाते हैं इनसाइड द या इन द सेंटर ऑफ द पैंक्रियास। और उसके पेरिफेरल रीजन में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सी डक्ट्स नजर आई थी। वो तमाम डक्ट्स जो थी वो एसिनी सेल से मिलकर बनी हुई थी। वो एसिनी सेल बेसिकली एक्सोक्राइन सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करती हैं, और उनकी सिक्रीशन हमने देखी थी कौन सी थी, वो पैंक्रियाटिक जूस।
और इसके साथ साथ उनमें हमें ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज वगैरह नज़र आ रही हैं। तो ये दो रीजंस हैं, एक प्रेजेंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि सेंटर ऑफ पैंक्रियाज में मिलेगा, और उसके पेरिफेरल रीजन में आपको डक्ट्स नजर आएंगी, और जो कि एसिनी सेल्स को अगर देखेंगे तो पिरामिडल टाइप सेल्स होते हैं, ट्रायंगुलर टाइप के वो सेल्स होंगे जो आपको वहां पर नजर आएंगे। तो ये हमारे पास दो स्लाइड्स थी जिसमें हमने ये चेक करना था कि उनको एग्जामिन करने के बाद कि इसमें ये कौन से पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसको देखकर हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर कौन सी जो है चीज़ मौजूद है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। उम्मीद है कि आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।